स्टार्ट कर रहा हूँ अब। ठीक है। ये सो वेलकम अगेन आप लोग का आज सेकंड सेशन जो हमारा CHSL का है। ये मैं एक जो टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा वो है क्लोज टेस्ट, और ये इंग्लिश का टॉपिक है। क्यों मैं इसको कर रहा हूँ और क्यों इस सेशन का क्या इंपॉर्टेंस है सब मैं बताऊंगा। तो ये सेशन में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑडियो की किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, फाइन इनफ। तो जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये हमारा मिशन जो है फॉर SSC CHSL टायर 2023 एग्जाम सक्सेस। सो ये और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा ये है, राजीव रंजन झा, एक्स डिप्टी कमांडेंट हूं मैं CRPF से। अब मैं फ्री टाइम में जॉब के बाद बच्चों के साथ जुड़ना चाहता हूं और उनके सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं और मेरे फ्रेंड्स ने ये जो है ऐप, जो मैं बार बार ग्रुप में लिख भी रहा हूँ, उस ऐप को दिया है क्योंकि आजकल आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना है। सारे जो टेस्ट आएंगे वो कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको ऐप में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ये PPT में तो ये कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। तो जिन्होंने नहीं भी डाउनलोड किया है, डाउनलोड करके उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करिएगा। और जैसे अभी मैंने एक स्क्रीन अपना इसलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है कि कुछ बच्चे नई क्लास कर पाते हैं, उनका कुछ कंपल्शंस होता है, तो उनके लिए मैं इसमें यूट्यूब पे भी अपना ये क्लास को फ्लोट कर देता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग क्लोज टेस्ट का करने जा रहे हैं। तो ये आपको स्क्रीन में मेरे दिख रहा होगा, मैं इसको और बड़ा कर दूंगा। देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है। क्लोज टेस्ट जो है उसको हम लोग रैपिड फिलर, आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक्स रखे गए हैं एक पैसेज के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है एक कंप्रीहेंशन मतलब पैराग्राफ वाला टेस्ट का और फिलिंग द ब्लैंक्स का। हम लोग स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो ये जो है क्लोज टेस्ट जो है, अब आप मतलब आपको डेफिनेशन इस सब का कुछ हमें नहीं करना है, हमें काम की बातें करनी है। तो इसको करने का जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले क्या है, और ये हम पहले क्यों कर रहा हूं, मैं इस टॉपिक को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक टेस्ट के अंदर में आपका जो CHSL का है 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश का है, तो आप मान के चलो कि एक पैराग्राफ भी अगर इस तरह से क्लोज टेस्ट का आ गया, तो जैसे इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो आप सोचो 5 आउट ऑफ 25। पहले तो ये 5 आउट ऑफ 25 हो गया कितना, 1/5, मतलब आपका 20% क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है। सो उसके बाद 20% क्वेश्चन हो गया, और अगर आपने इसमें मास्टरी हासिल कर ली, तो आपको दूसरा उसके साथ में क्या हो जाएगा कि आप कंप्रीहेंशन को भी बड़े आराम से टैकल करोगे। तो नॉट ओनली 20% क्वेश्चन, ये आपको करीब 30-40% क्वेश्चन को आप इसका मास्टरी आपको हेल्प करेगा। और मैं ये बता दूं कि मैं भी कोई इंग्लिश स्पीकिंग जगह से नहीं हूँ। मैं भी ऐसे राज्य से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंग्लिश बहुत बाद में पढ़ाई जाती है। ठीक है। तो मैंने भी अपने समय में जब मैं ये एग्जाम दिया था पहली बार, वो था 2000 सन 2000 में। तो 2000 में ये SSC CGL मैंने दिया था, और ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, 20 दिन का ही प्रिपरेशन कर पाया था और उसको क्लियर किया था। तो अभी से आप लोग के पास टाइम है, आप लोग भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है। हमारे समय में क्या था कि मैथ्स का बहुत ज्यादा वेटेज था। अभी देखो आप लोग को स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये मेरे समय का प्रिपरेशन किया हुआ वर्ड्स है। और ये सब वर्ड्स मैंने कहाँ से लिखा है, ये देखिए रेड वाला थोड़ा धूमिल हो गया है, इट इज नॉट वेरी क्लियर, इट इज नॉट कमिंग सो गुड, बट स्टिल अगर आप इसको एनलार्ज करेंगे देन यू कैन सी दीज आर द वर्ड्स टेकन आउट ऑफ द न्यूज़पेपर्स। और ये मैं डेली बेसिस पे सम 25 वर्ड्स यू विल गेट इन वन शीट, एंड ऐसे करीब मेरे पास 40-45 शीट्स हैं, एंड दीज आर एग्जैक्टली टेकन वर्ड्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो इसका जो इंपॉर्टेंस ये रहेगा, अगर आप खुद से भी लिखना शुरू कर देते हो, इफ यू स्टार्ट राइटिंग वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, देन यू विल बी इन ए पोजिशन टू टैकल दिस सॉर्ट ऑफ क्लोज टेस्ट वेरी इजीली। आपका क्लोज टेस्ट हथियार बन जाएगा, और क्लोज टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी करीब 80 to 100%। देखिए पहले मैं उससे जाने से पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस स्लाइड्स आप लोग के लिए, तो मैंने 2 टेस्ट कल अपियर किए थे। ओके। और उसका ब्रीफ स्कोर भी मेरा जो आया था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देन यू विल बी मोटिवेटेड। मेरा ये पर्पस नहीं है कि मेरा स्कोर ठीक आया या नहीं। 25 क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ 2 क्लोज टेस्ट मतलब 5-5 क्वेश्चन के अपियर किए और उसको यहाँ पे स्लाइड्स में लाया हूँ।
10 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, करेक्ट आंसर्स वर 10 क्वेश्चन, इनकरेक्ट इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। सो द एक्यूरेसी वाज ऑफ 100%। तो अब क्या है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये इंग्लिश का क्लास है, आई विल बी स्पीकिंग मोर ऑफ इंग्लिश। किसी को अगर दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन लैंग्वेज हिंदी, ओके। बट चूंकि इंग्लिश का क्लास है, वी शुड स्टिक टू हिंदी, सॉरी इंग्लिश, ओके। अब क्या है इसका करने का तरीका, ये वाला आपके सामने आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको अच्छे से दिखे स्क्रीन पे। ओके, नाउ विजिबल, विजिबल है सबको? यस सर। ओके, म्यूट कर लीजिए। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड, ओके फाइन फाइन। In the following passage, मैं रीड कर रहा हूँ सबके लिए, चिंता मत करिए। In the following passage, some of the words have been left out, each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the option given against each number and fill the blanks with the appropriate word to make the paragraph meaningfully complete. पैराग्राफ को मीनिंगफुली कंप्लीट करना है, ये हर बार आपको नहीं पढ़ना है, ये एक ही बार आपने पढ़ लिया आपने इसमें तो आपको समझ में आ गया कि ये क्लोज टेस्ट है। आपको मगर शुरू करने से पहले इस पैराग्राफ की तरफ एक बार नजर दौड़ाना लेना चाहिए, तब आप सक्सेसफुली कर पाओगे। जैसे मैं इसको कल सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने भी इस पैराग्राफ को पहले एक बार नजर दौड़ा लिया, जस्ट टेक 5 to 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 20 सेकेंड। अब ये क्या बोल रहा है पैराग्राफ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की डैश रशिया। अब अभी आप लोगों को ताजा खबर है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था कि यूक्रेन और रशिया वार हो रहा है। ये पैसेज जो है, दिस इज फ्रॉम द टाइम व्हेन द यूक्रेन एंड रशिया वार शुरू नहीं हुआ था। अब इसको पूरा नहीं पढ़ना, तो आपको ये समझ में आ गया, दिस पैसेज सेज समथिंग अबाउट द वार, दैट इज यूक्रेन एंड रशिया के वार के बारे में कह रहा है। तो आप देखो हम लोग रीड करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। कुछ इसमें टिप्स मैं दूंगा, इसमें बताने को बहुत ज्यादा नहीं रहता, इसमें आपको डेली बेसिस पे मेहनत करना है एंड यू हैव टू कम अप विथ योर ओन वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि ऐसे ही आर्टिकल न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ये पैराग्राफ एंटायरली न्यूज़पेपर से उठा के यहाँ डाल दिया गया है। तो चलो करते हैं इसको और समझते हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की डैश रशिया, रशिया को क्या किया उसने, अपील तो नहीं करेगा। ऑक्शन का मतलब होता है जैसे हम लोग बेचते हैं, नीलामी करना। अपील करने का मतलब होता है कि आप किसी को जाके ये कर विनती करना, उस तरह का। एडमायर तो एकदम गलत हो गया, कि आप किसी को जाके एडमायर करना मतलब प्रेज करना हो गया। और ये हुआ एक्यूज, ये अपना वर्ड है जो कि इसका आंसर होगा 4। मतलब एक्यूज रशिया, किसी को ब्लेम करना, ठीक है, ऑफ बैकिंग ए प्लान टू ओवरथ्रो हिम, मतलब उसको उसके गवर्नमेंट से उसको हटाने का प्लान चल रहा है। ठीक है, तो ये इसमें पहला वाला का आंसर एक्यूज हो गया, क्योंकि क्या है इसमें हमने कैसे किया, एलिमिनेशन से। हमने अपील को हटा दिया, ऑप्शन को हटा दिया, एडमायर को हटा दिया, बच गया एक्यूज। अगर आप देखोगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये वर्ड का बहुत यूज होता है, द अपोजिशन पार्टी एक्यूज द गवर्नमेंट, इस तरह से। ठीक है, कि उन्होंने करप्शन का गवर्नमेंट को एक्यूज किया, ये किया, तो ये वर्ड बहुत कॉमन एंड कॉमनली यूज्ड वर्ड है। एक एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन, रशिया बैक, हाँ यहां तक हो गया था, ओवरथ्रो इन दिस रिमार्क that threatened to aggravate tense relation, in remarks that threatened to aggravate tense relation, किसका tense relation क्या है, केविव एंड मॉस्को एज वेस्टर्न ऑफिशियल्स। तो ये जो है, ये दोनों स्टेट का कैपिटल है, यूक्रेन का एंड मॉस्को इज ऑफ रशिया। ठीक है, तो इनका टेंस रिलेशन, दो चीज के बीच में बिटवीन का यूज होना जरूरी है, लाजमी है। अब जो है ये डिस्क्राइब नहीं होगा। एबंडेंस मतलब किसी भी चीज का, एबंडेंस का मतलब हमें पता होता है जब हम वर्ड सिनोनिम एंटोनिम करते हैं कि बहुतायत, इफ द थिंग इज प्रेजेंट इन प्लेंटी देन इट मींस अबंडेंस। तो ये नहीं होगा। टेंशन बिटवीन टू पीपल, तो बिटवीन लगेगा इसमें। टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये बिटवीन हो गया। ठीक है, एंड मॉस्को एंड वेस्टर्न ऑफिशियल वार्न ऑफ ए पॉसिबल रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि पॉसिबल रशिया अब अटैक कर देगा यूक्रेन के ऊपर। मिस्टर जेलेंस्की टोल्ड रिपोर्टर्स फ्राइडे दैट ही हैड, अब क्या है, थोड़ा आगे तक जरूर पढ़ लेना। जैसे मैंने अभी देखो थर्ड करने से पहले ही थर्ड के लगभग पास तक पढ़ लिया, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ गए तो आपको फटाफट ये होते जाएगा। मिस्टर जेलेंस्की टोल्ड रिपोर्टर्स फ्राइडे दैट ही हैड डैश इंफॉर्मेशन, ही हैज ब्रूड इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लिटर्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगा, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज को बनाना,
तो ये तो नहीं होगा। तो आपको पता है कि आप रिसीव्ड इंफॉर्मेशन होता है। सो ही हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन थ्रू यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विसेज, दैट इज, इसको वर्ड है COUP, बट इसको कू प्रोनाउंस करते हैं। कू मतलब तख्ता पलट, हिंदी में तख्ता पलट जो किया जाता है उसको कू बोला जाता है। स्पेलिंग होता है COUP, ठीक है। मैं भी पहले इसको कूप बोलता था, बट व्हेन आई सॉ द प्रोनाउंसिएशन इट इज प्रोनाउंस्ड एज कू। वुड बी अंडरटेकन ऑन दिसंबर 1 या 2 को। मतलब उसने बोला कि उसको इंफॉर्मेशन है, जेलेंस्की को, ही हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन कि यूक्रेन थ्रू किससे इंफॉर्मेशन मिला, यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस से, दैट उसका तख्ता पलट कर दिया जाएगा दिसंबर 1 और 2 तारीख को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन नेशनल न्यूज एजेंसी। और उस नेशनल न्यूज एजेंसी का नाम क्या है, यूक्रेनफॉर्म, ठीक है। ही सेड दैट यूक्रेनियन गवर्नमेंट हैज इंटेलिजेंस एज वेल एज ऑडियो। हमने 4th तक का पढ़ लिया। ऑडियो क्या, ऑडियो लिटरेचर नहीं होता, लिटरेचर का मतलब लिखा हुआ। इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स हो सकता है, बट फिर भी आप और दोनों वर्ड्स को चेक करिए। प्लेलिस्ट नहीं होगा, प्लेलिस्ट जैसे आपका गाना का प्लेलिस्ट होता है। सो और नॉइजेस का मतलब आपको पता है कि पीछे से शोर, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, तो अगर सपोज किसी का म्यूट नहीं किया गया है ऑडियो, तो पीछे से क्या आएगा, नॉइज आएगा। तो नॉइजेस नहीं होगा, प्लेलिस्ट नहीं होगा, लिटरेचर नहीं होगा, इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स क्या होता है, फौजी वाले जो खास करके अभी SSC GD प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं खुद भी असिस्टेंट कमांडेंट एंड डिप्टी कमांडेंट था, तो उस समय में हम लोग को, जैसे हम लोग वायरलेस पे बात करते थे, तो वायरलेस पे बात करते थे तो कभी कभी हमें मिलिटेंट्स की भी बातें जो है वो वायरलेस पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तो या हमारी बातें उनके पास भी चले जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑडियो इंटरसेप्ट्स। सो ये सब वर्ड आपको एकदम एग्जैक्टली न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आज आपके, मैंने ये देखा ग्रुप में, मुझे बहुत मजा आया कि आप में से किसी ने और हिंदू न्यूज़पेपर के लिए पूछा था। हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। मगर अगर आपको हिंदू नहीं मिल रहा है, हालांकि उन्होंने बताया था कि टेलीग्राम के एक चैनल में न्यूज़पेपर मिल रहा है, सो यू स्टार्ट रीडिंग दैट न्यूज़पेपर एंड पर्टिकुलरली द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज जो होता है वो, किसी ने हाथ रेस किया, इफ ही वांट्स टू से समथिंग, आप अपना म्यूट ऑडियो को जो है अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अदरवाइज वी विल जस्ट प्रोसीड अहेड, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है नहीं। ओके, सो ये ऑडियो का हो गया। ही सेड, अब आगे बढ़ते हैं, 5th वाला कर रहे हैं। ही सेड रशियंस एंड यूक्रेनियन कंस्पिरेटर्स वेर डैश ऑन द ऑडियो। इसका मतलब हम लोग को पहले से ये वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, वायर हर्ड इन द, हर्ड और कुछ इस तरह का होगा, वेर सीम्स, हाँ, वेर सीम्स ज्वाइनिंग लेवल हर्ड। हर्ड हो गया क्योंकि आप ऑडियो में किसी को सुनते हैं, तो हियर का हर्ड पास्ट टेंस होता है। तो हर्ड ऑन द ऑडियो इंटरसेप्ट डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ बिलियनियर यूक्रेनियन बिजनेसमैन, उसका नाम दिया हुआ है, इन द एलिज्ड प्लॉट। मतलब उसमें बिजनेसमैन का भी एक ये शामिल था, इसके गवर्नमेंट को क्या करने में, तख्ता पलट करने में। तो आपने अगर देखा कि ये पैसेज हमने विद इन, मतलब बहुत लिमिटेड टाइम, अगर मैं जब इसको कल कर रहा था तो इट टुक मी ओनली 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स में आपके 5 क्वेश्चन, दैट इज 20% ऑफ योर एग्जाम इज सक्सेसफुल। अब अगर दूसरा उसके बाद में सपोज आप कंप्रीहेंशन भी कर रहे होगे, तो यू कैन सी द सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना था, तो 100% का एक्यूरेसी था कल मेरा। मैंने अपना जब ये सबमिट किया टेस्ट दोनों का, तो 10 क्वेश्चन किया था टोटल। नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन ये हैं। व्हाट आई वांट, ये, और ये आपको बता दूं, ये हमारा जो टेस्ट जिनी ऐप से लिया गया है, जहां पे आपके लिए ये फ्री ऐप है, इसका मैं लिंक बार बार भेज रहा हूँ। CHSL का कौन सा है, टॉपिक टेस्ट पे मैं गया, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोग को। क्लोज टेस्ट का 1, क्लोज टू की टेस्ट पढ़ाना था तो मैंने क्लोज टेस्ट 1 इसको अपियर किया था, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, और ये वाला अटेम्प्ट आप खुद भी ले सकते हैं मेरे साथ में। मैं धीरे धीरे चलूंगा, आप आराम से पढ़िए, ऊपर के 2 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से आप लोग शुरू कर सकते हैं पढ़ना, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, आप लोग क्या करो, इसका अपना एक एक कॉपी अगर रखे हो तो कॉपी में निकाल के इसका ऑप्शंस लिखना शुरू कर दो, ठीक है, आंसर करना शुरू कर दो। जब आप लोग, मैं थोड़ी देर बाद इसको सेकंड पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग इसका फर्स्ट वाला, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड फ्राइडे, ये कोविड के बारे में है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप अपना इसका क्वेश्चन करना शुरू करें।
आप में से कोई पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन में हिंदी ऑप्शन में होता है या नहीं, तो मैं बता दूं हिंदी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इंग्लिश का पेपर आपको पूरे इंग्लिश में ही मिलेगा। द वर्ल्ड, मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग लिखते चलिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट फ्राइडे दैट ए न्यू डैश ऑफ कोरोना वायरस। डैश में क्या आएगा देखिए, इन चारों में से न्यू पेशेंट, डोजेस, स्ट्रेन एंड डील, ये चार में से कोई एक ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। बढ़ जाता हूं मैं, बढ़ जाऊं सेकंड क्वेश्चन पे। सर 1 मिनट। चलो, नॉट मोर देन दिस, यू शुड नॉट टेक मोर देन इतना सेकंड्स, ओके। कोई बात नहीं, अभी अब फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड ऑन फ्राइडे, ये न्यू डैश ऑफ, इसमें जो था ऑप्शन ऑप्शन आपने ले लिया पहले ही, ऑफ कोरोना वायरस फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका वाज ए ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड द प्रिलिमिनरी एविडेंस डैश। एविडेंस के जगह पे ये एविडेंस के बाद ये ब्लैंक पे चार में से आपको ये डालिए। किसी ने आंसर भी लिख दिया था, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, आप थर्ड वाले पे जा रहे हैं हम लोग। Evidence that it presented a higher risk of a person falling ill with COVID-19 for a second time. The WHO also said that the variant fast spread in the South Africa dash that. ये थर्ड वाला के लिए है। थर्ड में चारों में से एक कोई भर लीजिए। लर्नड, इंडिकेटेड, ऑब्जर्व, ट्रेजर्ड। चलिए थर्ड से आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। That it could be more transmissible than other strains of the virus and that more research was being done to dash the full effects of its many mutations. क्वेश्चन नंबर 4 में ये चारों में से अंडरस्टैंड, परचेज, नॉमिनेटेड, पब्लिशर्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आप चलते हैं। द फुल इफेक्ट of its many mutation. The agency named the new variant Omicron. Omicron आया था इसी साल जनवरी में, after a letter in the Greek alphabet, and urged countries around the globe to examine more positive COVID-19 test samples for its presence and dash their findings. तो dash their findings के जगह पे आप ये सब ऑप्शन में से learn, share, type and open। हो गया सबका? मैं अब इसके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका सही है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड फ्राइडे दैट ए न्यू क्या क्या था, वेरिएंट, न्यू स्ट्रेन। वेरिएंट होता तो वेरिएंट भी हो सकता था, बट वेरिएंट नहीं है, पेशेंट है, पेशेंट नहीं होगा, डोज नहीं होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, वायरस का स्ट्रेन होता है या वेरिएंट होता है ऑफ कोरोना वायरस फर्स्ट डिटेक्टेड। तो ये हो गया ऑप्शन 3, स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका वाज ए ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्योंकि वेरिएंट इधर आ गया तो यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। एंड द प्रिलिमिनरी एविडेंस, प्रिलिमिनरी एविडेंस क्या बोल रहा था देखिए,
प्रिलिमिनरी एविडेंस, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में एविडेंस, कॉल्ड, प्रोग्राम, एविडेंटली, सजेस्टेड, सजेस्टेड वर्ड एकदम सही है, तब ये पैसेज सही हो जाएगा, सजेस्टेड दैट। तो ये ऑप्शन नंबर 4, सजेस्टेड दैट इफ इट प्रेजेंटेड ए हायर रिस्क ऑफ ए पर्सन फॉलिंग इल विथ कोविड-19 फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब दूसरी बार भी लोग बीमार पड़ रहे थे। The WHO also said that variants fast spread in South Africa. थर्ड, अब ये थर्ड वाले में वेरिएंट्स फास्ट स्प्रेड इन साउथ अफ्रीका क्या होगा, लर्न, इंडिकेटेड, इंडिकेट कर रहा था कि बहुत ज्यादा ये तेजी से बढ़, दैट इट कुड बी मोर ट्रांसमिसिबल देन अदर स्ट्रेन्स ऑफ वायरस एंड मोर रिसर्च वाज बीइंग डन टू, डन किसके लिए रिसर्च ज्यादा कर रहे थे, टू समझने के लिए, अंडरस्टैंड। So option 1 is correct, to understand the full effects of its many mutation. The agency named the new variant Omicron नाम रखा गया था, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर का आर्टिकल लिया गया, आफ्टर ए लेटर इन ग्रीक अल्फाबेट एंड अर्ज कंट्रीज अराउंड द ग्लोब टू एग्जामिन मोर पॉजिटिव कोविड-19 टेस्ट सैंपल फॉर इट्स प्रेजेंस एंड, क्या है, प्रेजेंस एंड शेयर। क्यों? क्योंकि शेयर करना था अपने फाइंडिंग्स को, सारे कंट्री एक दूसरे को बता रहे थे कि हमको ये चीज जानकारी मिली है इस वेरिएंट के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में, और एक दूसरे के साथ नॉलेज को बांटा जा रहा था, शेयर किया जा रहा था। तो ये ऑप्शन जो है शेयर इज करेक्ट आंसर। सो किसका इसमें आया फुल आउट ऑफ फुल? सर फोर्थ और फिफ्थ का आंसर क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का? थर्ड का है फास्ट स्प्रेड इन साउथ अफ्रीका, इंडिकेटेड, थर्ड का है इंडिकेटेड, ओके, ऑप्शन नंबर 2। फोर्थ का है द स्ट्रेन द वायरस दैट मोर रिसर्च वाज बीइंग डन टू, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, फोर्थ का ये आया वाज डन टू अंडरस्टैंड 1, और फिफ्थ का आंसर जो है फॉर इट्स प्रेजेंस एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स, मतलब 2, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, करेक्ट कर लिया आपने अपना। ओके सर। सो देखिए ये अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम दिया, डोंट वरी कि आपका कितने सही हुआ कितने नहीं हुए। अब आपको क्या करना है, जो मैं ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये है अपने वेबसाइट जो हमारा है, उस पर आराम से जाइए, आप रजिस्टर कर ही लिया होगा आपने, इसको अभी मैं खोल देता हूं और उस पे जाके क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करिए। मैं आज क्लोज टेस्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथ्स का पढ़ेंगे, और मैथ्स में भी उस तरह का टॉपिक्स मैं पहले कवर करूंगा जो आपका ज्यादा से ज्यादा आता है, मतलब जिसका आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कोई चीज और वो पता चला उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जैसे अगर हम लोग डाटा का जो कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टैटिस्टिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आपके 25 क्वेश्चन में से, तो उस टॉपिक को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि अगर सपोज मैं आपको प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ा दूं, प्रोबेबिलिटी से हो सकता है क्वेश्चन एक ही आए, मगर डाटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिस्टिक्स वाला जो होता है उससे 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं अपने प्रोफाइल पे चला गया और उसके बाद में ये एसएससी सीएचएसएल का प्रोफाइल है, फिर मैं इसको टेस्ट पे चला गया। ठीक है, अब आप देखो टेस्ट लोड हो रहा है, थोड़ा रुकना, पेशेंस करना, जल्दीबाजी मत करना। हाँ, किसी ने लिखा है 4 करेक्ट, वेरी गुड। सो अच्छा है, इसी तरह से करते रहो। तो देखो मिनिमम एक्यूरेसी शुड बी ऑफ 70-80%, ये आपको 70-80% मार्क दे जाएगा, और अगर और अच्छा कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो 100 आउट, मतलब 10 आउट ऑफ 10 आएगा। तो एकदम मेहनत करो। हाँ, अब ये जो मैं टेस्ट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था, ये देखिए टेस्ट सारे लोड हो गए। ये क्या है, जिसपे ब्लू है वो टेस्ट नीचे कर रहा है, ऑल टेस्ट। आप लोग सब बोल रहे हो ना कि प्रैक्टिस कहां से करें, तो ये देखो प्रैक्टिस यहां से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपको टॉपिक टेस्ट, जैसे मान लो सपोज आपको इसमें फिल्टर करना है, मेरे को अभी इंग्लिश का चूंकि मैं करना चाहता हूँ क्लोज टेस्ट का, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे गया, उसके बाद में ग्रामर में नहीं है, ये जो आता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन में आता है। वोकैबुलरी सेक्शन में जाने के बाद में, अच्छा वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम आएगा, तो ठीक है, इसमें आप ढूंढ लो राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी में भी ये आ सकता है, राइटिंग एबिलिटी में ये देखिए, राइटिंग एबिलिटी में क्लोज टेस्ट आ गया। अब इसको आप फिल्टर अप्लाई कर दो, थोड़ा सा इंतजार करो, आपको ये क्लोज टेस्ट सारा दे जाएगा। और अगर सपोज आपको इस प्रोफाइल पे नहीं मिले, सीएचएसएल के प्रोफाइल पे अगर क्लोज टेस्ट नहीं मिले, तो आप ऑल प्रोफाइल पे भी जाके
यहाँ पे स्विच प्रोफाइल करके ऑल प्रोफाइल पे चले जाना। धीरे धीरे आप यूज करोगे इस प्लेटफॉर्म को तो आपको पता लगे। देखिए प्लेटफॉर्म पूरा फ्री है, एक भी पैसा किसी से चार्ज नहीं किया जा रहा है। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आप लोग सब लोग अच्छे से मेहनत करो। आप लोग जिस दिन सक्सेस पाके ग्रुप में लिखोगे कि मेरा ये कंपटीशन में हो गया है, मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया हूं या हो गई हूं, तो हमारे लिए वही सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो अभी ये लोड हो रहा है। हाँ ये देखिए, ये राइटिंग एबिलिटी क्लोज टेस्ट। तो आप देखो क्लोज टेस्ट के कितने सारे ऑप्शंस ये जो हो गया। अच्छा, ये सेक्शनल टेस्ट भी इस पे लोड हो रहा है, और फिल्टर को मैं फिर से दोबारा कर दे रहा हूं। तो आपको टेस्ट इस पे मिल जाएंगे। और अगर सपोज आपको टेस्ट नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ लो, मतलब आपका किताबों से भी आप पढ़ोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपका, जैसे आप लोग मैथ्स का भी स्क्रीनशॉट करके भेज रहे हो, मगर एक चीज मैं बता दूं, अभी सभी का लेवल बहुत डिफरेंट है। किसी का लेवल बहुत हाई है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो लोग जिस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चन नहीं है। आज जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस सब पे भी क्वेश्चन था, और आप लोग में से ही कुछ लोगों ने उसको सॉल्व भी किया। कुछ थोड़ा सही भी थे, थोड़े उसमें से प्रॉब्लम भी थे। तो कोई बात नहीं, अच्छा सॉल्व कर रहे हो, एक दूसरे का डाउट करो। मगर मैं आप लोग सबको चाहता हूं कि बेसिक से इतना पढ़ाऊं कि आपका जो लेवल है वो सही हो जाए, सब लोग का क्लियर हो। ये नहीं कि किसी एक का क्लियर हो रहा है या ये हो रहा है। तो एनीवे ये जो था, ये आपको स्क्रीन पे मैं यही दिखाना चाह रहा था कि आपको टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे टॉपिक टेस्ट पे चले जाओ, सेक्शनल टेस्ट पे चले जाओ। तो पहले आप ऑल टेस्ट से जगह पे आप टॉपिक टेस्ट पे जाना। सेक्शनल टेस्ट का मतलब इंग्लिश सेक्शन हो गया, इंग्लिश सेक्शन के टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको पता है कि पुराने आए पेपर आप लोग में से कोई पूछ रहे थे, तो ये देखो मैं उसको दिखा देता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर लोडेड होंगे तो, नहीं होंगे तो मैं लोड करवा भी दूंगा। देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऑलरेडी CHSL का है। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। मतलब जैसे प्रीवियस ईयर होता है तो उसी हिसाब से फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम लोग बना के डाल रखे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपका एक लोड है। तो आराम से अपना टेस्ट दो, और धीरे धीरे हम लोग इस पे क्वेश्चन पेपर आपके लिए डाल ही देंगे। और ऑल टेस्ट पे जाओगे तो आपके काफी सारे टेस्ट इस पे मिल जाएंगे, CHSL का, SSC GD का। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसको मैं अभी यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूं। मगर देखिए कुछ का जो है PPT में रह गया था, वो मैंने जानबूझ के इस PPT में छोड़ा था। अच्छा, ये वाला तो मेरा वो जो मैंने खुद जो 2 टेस्ट दिए थे, ये है आपका। अगेन जो फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किए थे, आपको इन 4 सेक्शन में ये आपका नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, आपको लाना है अच्छे मार्क्स। और वो कट ऑफ भी मैं बताऊंगा, जो पहले ईयर्स के कट ऑफ है अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के बताएंगे। और आपका जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम, देखो मैं अब जो बात कर रहा था ये स्टैटिस्टिकल चार्ट, ये वाला चैप्टर हम लोग जल्दी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चंस आता ही आता है। ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग कर लेंगे फटाफट। और यहां से भी नंबर सिस्टम से भी मैं शुरू करूंगा। नंबर सिस्टम का वैसे मेरे वीडियोस भी बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो चाहे तो। क्या 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 चीज नंबर सिस्टम में हम लोग को देखना है, समझना है उसके बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैं कर ही दूंगा आपका। इवन रीजनिंग के भी जो चैप्टर्स हैं, एनालॉजी हो गए, ट्रेंड्स हो गए, वो उसका क्वेश्चन भी करेंगे और हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर ये तो खैर इसका वेबसाइट का है। हाँ, अब जो ये फर्स्ट जो मिस किए थे उनके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। आप लोग जो ये है टेबल्स बोलते हैं, या इसको हिंदी में पहाड़ा या जो भी बोलते हैं, वो आप लोग लिख के अपना 20 तक याद कर लो मिनिमम। फिर उसके बाद में स्क्वायर नंबर जो है वो 30 स्क्वायर 900 होता है, 29 स्क्वायर 841 होता है, एकदम से आपको याद रहना चाहिए। और क्यूब भी 15 तक आप लोग याद कर लें। ठीक है, तब आपको मैथ्स में बहुत स्पीड आपका बढ़ जाएगा। टेबल्स और ये क्यूब एंड स्क्वायर ये याद कर लें। फिर इसके बाद में ये PPT में आपके साथ शेयर करूंगा, पहले भी किया है अभी भी कर दूंगा। ये फॉर्मूला सभी आप एक बार देख लें, क्योंकि ये आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल करना में भी आपको यूज होगा। ठीक है, फिर ये बॉडमास का रूल तो अप्लाई करना ही है सिंप्लीफिकेशन में। और ये डिविजिबिलिटी रूल, ये हम लोग 4th 5th में पढ़ते हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 0 2 4 6 8 पे एंड होंगे। 3 के वाले सारे नंबर जो है उनके सम कर दो, और वो डिवाइड अगर 3 से हो रहा है तो उसका मतलब वो नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये हमने थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में उस दिन पढ़ा था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 1 से लेके इंफिनिटी तक या अनगिनत तक नेचुरल नंबर होता है। उसमें 0 डाल दो तो उसको होल नंबर बोलते हैं, माइनस वाले डाल दो तो इंटीजर बोलते हैं।
और 7/8, 4/5 ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल, ये होल नंबर, नेचुरल नंबर सब भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 is 3/1। उसके बाद √2, √3 ये सब जो है इरेशनल नंबर है, जिनको p/q फॉर्म इसमें नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सब चीज जो है हम लोग कंसेप्चुअली इसको नंबर सिस्टम में फिर से कर लेंगे। और रीजनिंग के लिए ये भी आप लिख लो, ये क्या है, एबीसीडी सिखा रहा हूँ। एबीसीडी सिखा रहा हूँ मतलब ए से लेके एम तक लिखो, उसके नीचे इस तरह से आप लिख लो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी का कोड वाई हो सकता है, सी का कोड एक्स हो सकता है, एफ का यू हो सकता है। तो ये सब चीज अपने पास में लिख के आप लोग अपना तैयारी रखो। फिर सर रीजनिंग का ऑल टॉपिक मिक्स टेस्ट कहाँ मिलता है, आकर दिखा सक दीजिए। मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। आप रीजनिंग का ऑल टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखो रीजनिंग का टेस्ट पे तो आप चले ही गए, सेक्शनल टेस्ट पे जाओ। सेक्शनल टेस्ट पे एक्सक्यूज मी, आपको 4 जो है सेक्शन, दैट इज रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये चारों सेक्शन के टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें अगर रीजनिंग का टेस्ट पूरा जो आप चाह रहे हो रीजनिंग का, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आपको वहां पे टेस्ट पूरा मिल जाएगा, जरूर दीजिए। बट जिसका मैथ्स में अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी थोड़ा खींचिए, क्योंकि एक को मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है तो आपका उससे कंपटीशन में नहीं होगा। आपका रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी एवरेज से ऊपर होना चाहिए। और इस तरह देखिए, ये यहाँ पे आपको इंग्लिश का टेस्ट आ गया, ठीक है, ये इंग्लिश हो गया सेक्शनल टेस्ट में। सॉरी, ये इंग्लिश इसमें है। ड्यूरेशन कौन सा है, सेक्शनल टेस्ट, टोटल ड्यूरेशन 20 मिनट्स, लैंग्वेज अवेलेबल CHSL T1 इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट 8। ये आप लोड मोर करोगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं सारे मिल जाएंगे, और इसको आप खोल के आराम से देखना अपने टाइम पे। फिर आप इसमें से जो टेस्ट आपको लेना है ले सकते हो। बट मैं बोलूंगा कि सेक्शनल टेस्ट से पहले आप लोग टॉपिक टेस्ट लो। टॉपिक टेस्ट लेने के बाद में, जब टॉपिक टेस्ट अगर आपका क्लियर हो जा रहा है, अच्छा मार्क्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तब सेक्शनल टेस्ट लो। उसके बाद या तो फुल लेंथ मॉक लो या प्रीवियस ईयर लो। बट जब भी लो तो खैर ये तो आपको टाइम जब ही होगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको खोल रहा हूं मान लीजिए, तो ये तो मेरे को टाइम लिमिट जो भी देगा उसी में मेरा ये सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, दिक्कत आएगी। बट जब आप बुक से सॉल्व कर रहे हैं तब आप अपने टाइम लिमिट में ही करना। और टिप्स यही है, देखिए मैं आप लोग को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दे पाऊंगा। इसी तरह का इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलता है, उसको नेक्स्ट कर दीजिए। तो मैं आप लोग को पढ़ा जो है, पढ़ाने के जगह पे मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ। टिप्स जैसे अभी हमने क्लोज टेस्ट का पढ़ा कि हम लोग को उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे करते करते आप जब 25th क्वेश्चन पे चले जाएंगे तो ये आपको सबमिट का बटन आ जाएगा। मान लीजिए अभी मैं अगर इसको सबमिट कर देता हूं तो मेरा ये सबमिट हो जाएगा। तो इसी में आप जाके अगर देखोगे तो आपको रीजनिंग के भी सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, सो आज का फ्रेंड्स हम लोग सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मैथ्स का करेंगे। और 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ग्रुप में आप लोग मैसेज डालो, मगर देखो मैसेज बहुत ज्यादा हम लोग अगर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट मैसेजेस छूट जाएंगे। रात को 10 बजे के बाद में हम लोग मैसेजेस नहीं डालेंगे 7 बजे तक, सो दैट कि किसी को रात में सोते, किसी का सोने का टाइम अलग है, तो उसको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और दूसरा, उसके बाद में जैसे कॉल्स आप लोग करते हैं, मेरे को करते हैं या किसी पार्टिसिपेंट मेंबर को ही करते हैं कुछ पूछने के लिए, तो वो कॉल्स थोड़ा अवॉइड करिए। क्योंकि आप व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप पर्सनल पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप हम लोग का इसलिए बना है कि ग्रुप में हम लोग डाउट वाउट क्लियर कर सकें। और अपना पढ़ाई करके आप लोग जब सक्सेस पालेंगे हम लोग का, वहीं पे हम लोग भी फील करेंगे कि हमें भी सक्सेस मिल गया। अभी हमारे पास 1 मिनट थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो आप बोल सकते हैं। यस सर। बोलिए। सर नेक्स्ट क्लास कब से होगी पूछना था। देखिए ये वीक, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, वीक में 3 दिन ही क्लास में कराऊंगा। बाकी के 3 दिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, जैसे अभी आज क्लोज टेस्ट हमने किया तो आप क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे होगी और फिर उसके बाद में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यही टाइम पे रहेंगे, ठीक है। मगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर ओके सर। एनीबॉडी सर एंड एक डाउट, सर एक डाउट ये भी है कि एसएससी में जब हम लोग पेपर देने जाते हैं तो हम लोगों के पास मैक्सिमम नहीं मिनिमम टाइम 1 आवर का रहता है।
तो सर ये पूछना है कि उसमें क्वेश्चंस भी रहते हैं तो कैसे कवर कर ले कि मतलब मैथ भी रहती है, रीजनिंग भी रहती है, जीएस, जीके, इंग्लिश सब कुछ रहती है, तो इसका कैसे मैं कवर पूरा कर ले? आपको बता दूंगा कि किस वाले सेक्शन में कितना टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश का हाँ, सेक्शन और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, खास करके जनरल अवेयरनेस का सेक्शन 10 मिनट से ज्यादा मत देना। ओके, ओके बेटा। तो ऐसे सारे का ओके, स्ट्रेटेजी हम लोग बाद में करेंगे, जब एग्जाम पास आने लगेगा ना, तब उसके स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बता दूंगा। प्लान ओके, प्लान थैंक यू होना सर। बहुत जरूरी है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डालो, डाउट्स डालो ग्रुप में, एक दूसरे का सॉल्व करोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी। मगर हाँ, ये नहीं कि चिट चैट कर रहे हैं, क्योंकि चिट चैट करने का अब समय नहीं है हमारे पास।